ग्रहों की स्थिति होती है कि ग्रह कभी कभी नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। इनका महत्व क्या है और आम आदमी के जीवन पर इनका इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। देखिए, ग्रह जब विशेष अवस्था में विशेष राशि में पाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रह उच्च के हैं या नीच के हैं। ग्रह जब उच्च के होते हैं तब भी और जब नीच के होते हैं तब भी विशेष और महत्वपूर्ण परिणाम देते हैं। ग्रह जब नीच राशि में जाते हैं तब कुंडली के तमाम अच्छे और बुरे परिणामों को निगेटिवली बुरी तरह प्रभावित करते हैं। कभी कभी एक अकेला नीच ग्रह भी सब कुछ बदल सकता है, कुंडली पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। ऐसी धारणा है कि नीच के ग्रह हमेशा अशुभ होते हैं, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि कुंडली में कोई नीच का ग्रह है और वो हमेशा अशुभ परिणाम देगा, तो ये आवश्यक नहीं है। नीच के ग्रहों से भी बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं और कैसे परिणाम मिलते हैं इस पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। ग्रह जब विशेष राशि में बैठते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं और विशेष तरह के प्रभाव पैदा करते हैं। जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, यानी जहां कुंडली में 7 नंबर लिखा है, अगर वहां सूर्य भी लिखा हुआ है तो सूर्य नीच के हैं। नीच का सूर्य आंखों की समस्या देता है, सेहत खराब करता है और सामान्यतः पिता के लिए अच्छा नहीं होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, जहां पर 8 नंबर कुंडली में लिखा है, अगर वहां चंद्रमा लिखे हैं तो चंद्रमा नीच के हैं। ये मन को असंतुलित करते हैं, हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ते हैं और माता को कष्ट देते हैं, माता को दिक्कतें पहुंचा सकते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, जहां 4 नंबर कुंडली में लिखा है, अगर वहां मंगल भी लिखा हुआ है तो मंगल नीच का है। नीच का मंगल क्रोध पैदा करता है, संपत्ति बनाने में बाधा देता है और भाई बहनों को कष्ट देता है। बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, जहां 12 नंबर लिखा है, अगर बुध वहां लिखे हैं तो बुध नीच राशि में है। नीच का बुध भ्रम पैदा करता है, आर्थिक रूप से नुकसान करता है और ननिहाल पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता। बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है, जहां 10 नंबर लिखा है, अगर बृहस्पति वहां हैं तो ये नीचस्थ होंगे। जीवन में स्थायित्व नहीं आने देते और विवाह के मामलों में समस्या पैदा करते हैं। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं, जहां 6 नंबर लिखा है, अगर वहां शुक्र है तो ये नीच राशि में है। व्यक्ति को व्यभिचार की तरफ ले जा सकता है, अपयश देता है और सुख का, हार्मनी का अनुभव नहीं होने देता। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, जहां 1 नंबर लिखा है, अगर वहां शनि लिखे हैं तो शनि नीच राशि में हैं। काफी दुर्घटनाएं घटती हैं, नौकरी में बाधा आती है और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं
स्नायु तंत्र की समस्या होने की संभावना जीवन में बन जाती है। यानी कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है यह आपने समझ लिया, और सामान्यतः वो किस तरह की परेशानी देते हैं ये भी आपने जान लिया। आगे आपको बताएंगे कि ग्रह जब नीच राशि में हो तो किस तरह का फायदा देता है। देखिए, नीचस्थ ग्रहों का फायदा भी होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक ग्रह हमेशा नुकसान ही पहुंचाए। हर ग्रह के दो पहलू होते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में नीच का है, 7 नंबर में बैठा है, तो ये आपको बहुत अच्छा चिकित्सक बना देता है। परिवार से दूर होने पर अत्यंत मान सम्मान देता है। ऐसे लोग संगीत के और कला के बड़े शौकीन भी देखे जाते हैं। चंद्रमा अगर नीच का है, 8 नंबर में है, तो ये आध्यात्मिक विकास करवाता है, यात्राओं से लाभ होता है, और 8 नंबर में जिनका चंद्रमा होता है, कम उम्र में वो अपने करियर की शुरुआत कर लेते हैं। मंगल, अगर मंगल नीच राशि में बैठा है, 4 नंबर में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा सर्जन, बहुत अच्छा शल्य चिकित्सक बना सकता है। प्रशासन में लाभकारी होता है। ऐसे लोगों को स्त्री पक्ष से फायदा होता है। बुध, अगर बुध नीच राशि में है, 12 नंबर में बैठा है, तो ऐसे लोग अपनी वाणी से और अपनी चालाकी से बहुत पैसा कमाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में बहुत लाभ होता है। ऐसे लोग बड़े विटी होते हैं, बड़े हाजिर जवाब होते हैं, या कभी कभी बड़े मजाकिया नेचर के भी होते हैं, ऐसा देखा गया है। बृहस्पति अगर नीच राशि में है तो ईश्वर की तरफ झुकाव पैदा करता है। हालांकि ऐसे लोग धार्मिकता से हट करके आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं। ऐसे लोगों की संतानें आम तौर पर योग्य होती हैं। शुक्र अगर नीच राशि में है तो फिल्म, मीडिया या ग्लैमर के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता देता है। आम तौर पर ऐसे लोगों के जो लुक्स होते हैं, जो प्रेजेंटेशन होता है, वो बड़ा इंप्रेसिव होता है। शनि अगर नीच राशि में है, 1 नंबर में बैठा है, तो संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार देता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, खास तौर से पुलिस सेवा में ले जा सकता है। आदमी मजबूती से अपनी जगह पर डटा रहता है, उतार चढ़ाव में स्थिर बना रहता है। देखिए, नीच के ग्रहों के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। हाँ, कभी नुकसान ज्यादा हो जाता है, फायदे थोड़े कम हो जाते हैं। तो अगर नीच के ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहे हों तो क्या समाधान किया जाए? अगर सूर्य नीच राशि में है, मुश्किलें आ रही हैं, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। तांबे का कड़ा या तांबे का एक छल्ला धारण करिए, अच्छा होगा। अगर चंद्रमा नीच राशि में है तो पूर्णिमा का उपवास रखिए, भगवान शिव की पूजा करिए। चंद्रमा का जो नीचस्थ दोष है वो भंग हो जाएगा। मंगल अगर नीच राशि में है, 4 नंबर में है, तो नमक का सेवन कम करिए और विद्यार्थियों की पढ़ने लिखने में सहायता करिए। अगर बुध नीच राशि में है, 12 नंबर में बैठा है, तो देर तक मत सोइए, भगवान विष्णु की उपासना करिए और आयरन वाली जो चीजें हैं उसको खाने का प्रयास करिए।
अगर बृहस्पति नीच राशि में है, 10 नंबर में है, तो झूठ बिल्कुल मत बोलिए, मांस मदिरा से बचिए, अपने गुरु और अपने माता पिता की सेवा करिए। शुक्र अगर नीच राशि में है, 6 नंबर में है, तो चरित्र पर नियंत्रण रखिए। हनुमान जी की अधिक से अधिक पूजा करिए, जीवन में ईमानदार रहिए, लॉयल रहिए। शनि अगर नीच राशि का है, 1 नंबर में है, तो वाहन चलाने में सावधानी रखिए। नियमित रूप से योगाभ्यास करिए, योग करिए और भगवान कृष्ण की उपासना करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो इससे शनि का जो नीचत्व दोष है वो निश्चित रूप से भंग हो जाएगा। बहुत सारे ग्रह अगर किसी कुंडली में नीच के हों तो क्या परिणाम होता है? अगर किसी कुंडली में 2 या 2 से ज्यादा ग्रह नीच राशि में बैठे हों तो सामान्यतः ये एक राजयोग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुंडली में बहुत सारे ग्रह नीच के होंगे तो बहुत बुरा होगा, बहुत खराब होगा, तो इस बात को भूल जाइए। अगर कुंडली में 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 ग्रह नीच के हैं तो ये विशेष तरह का राजयोग है और दुनिया के तमाम महान लोगों की कुंडली में कम से कम 1 ग्रह नीच का आपको मिलेगा। यानी नीच के ग्रह जीवन के स्तर को ऊपर बढ़ाने में सहायता जरूर कर देते हैं, मुश्किलें देते हैं लेकिन सहायता भी करते हैं। और 2 से ज़्यादा ग्रह अगर नीच के हुए तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, व्यक्ति को महान भी बना सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।